कैंथब ग्रेड 10th FVISC एक्सरसाइज 1.4 आज सॉल्व करेंगे। ये वो एसएल है जिस पे सारी एक्सरसाइज बेस करती है कि एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स हाउ मैथमेटिकल मॉडल्स एंड इक्वेशंस आर ऑफन यूज्ड टू मेक प्रेडिक्शंस एंड टेस्ट हाइपोथेसिस इन साइंस। असल में इस एक्सरसाइज के अंदर वो हमें इक्वेशंस प्रोवाइड करेंगे। इक्वेशंस बनाना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है इक्वेशंस के अंदर डाटा प्लग इन करके उनकी प्रॉब्लम उनको सॉल्व करके दें। तो सबसे पहले हम लोग इससे रिलेटेड कैंथब के अंदर जो एग्जाम्पल्स मौजूद हैं वो करेंगे एंड देन हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहली एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 1.13। अच्छा, ये वो सारा डाटा है जो सवाल के अंदर वो देते हैं। मैं सवाल की स्टेटमेंट आपको पढ़ के बताती हूँ। वो कह रहे हैं कि एक बॉल है जिसकी मास है 200 ग्राम्स और हमने इसे इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकंड के साथ ऊपर की तरफ फेंका है। आपने इसकी हाइट बतानी है 2 सेकंड बाद। तो असल में अगर आप इस सारे डाटा को पढ़ें तो आपको ये समझ आती है कि एक फ़िज़िक्स का सवाल है। तो असल में फ़िज़िक्स के भी न्यूमेरिकल्स के अंदर आप लोगों ने देखा होगा हम लोग मैथ की कैलकुलेशंस यूज़ करते हैं। केमिस्ट्री के भी न्यूमेरिकल्स के अंदर हम लोग मैथ की कैलकुलेशन यूज़ करते हैं। तो असल में बायो के अंदर भी कभी कभी मैथ आती है। तो असल में मैथ इस तरह का सब्जेक्ट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तश्कील पाया गया था। तो अब जिस भी सब्जेक्ट के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगी तो उसके अंदर एक सब सब्जेक्ट बन जाएगा मैथ। तो फिजिक्स के अंदर भी हम लोग मैथ यूज़ करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर भी, बायो के अंदर भी कभी कभी। तो मैथ सब्जेक्ट ही वो वाला है जिसने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो अब ये जो हमसे वो सवाल करें असल में फ़िज़िक्स का सवाल है। तो इधर हम लोग जो इक्वेशन यूज़ करते हैं वो इक्वेशन ऑफ मोशन है। हम लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ा है 9th फिजिक्स के अंदर कि H इज इक्वल टू यानी एस, इसे हम लोग एस भी लिखते थे, इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। और हमें डाटा भी दे दिया, वो हमें साथ इक्वेशन भी दे रहे हैं। सो सिंपल, हम लोगों ने बस इक्वेशन के अंदर सब कुछ प्लग इन करके H निकालना है। तो हम लोग प्लग इन करते हैं H इज इक्वल टू VI, उन्होंने हमें दिया 10, टाइम उन्होंने हमें दिया 2, ठीक है, 1/2, और G उन्होंने हमें दिया 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम हमें दिया 2 स्क्वायर। अब अगर आप लोग इसको सॉल्व करें तो आंसर आप लोगों के पास आता है 40, और आगे आप लोग मीटर्स लगाएंगे क्योंकि हाइट का जो यूनिट है वो आपके पास मीटर है। अब यहाँ पे जो मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स लिया वो मैंने 10, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मैंने लिया और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया है, ठीक है। और आप लोग इसे 9.8 भी रख सकते हैं, -9.8 भी रख सकते हैं क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट डायरेक्शन है, तो आप लोग माइनस लगा सकते हैं। तो 9.8 आप लोग ले सकते हैं, मैंने इसे अप्रॉक्सीमेट करके 10 ले लिया, ठीक है। तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, आंसर 40 के करीब करीब आएगा, आप लोगों का आंसर ठीक होगा। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल 1.14, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल के अंदर वो हमसे कह रहे हैं, तो मैंने गिवन डाटा लिख दिया। मैं आप लोगों को इस एग्जाम्पल की भी स्टेटमेंट पढ़ के बताती हूँ। ये कह रहे हैं कि एक सिस्टम है, सिस्टम का मतलब एक एरिया, इसके अंदर ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। कह रहे हैं सिस्टम के अंदर जो टोटल एनर्जी है वो जो एनर्जी है वो आप लोगों ने असल में निकालनी है इसके अंदर, और जो टोटल एनर्जी है हम लोग इसको लिखेंगे टोटल एनर्जी। वो कह रहे हैं टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, हम सबको पता है। वो कह रहे हैं आप लोगों ने इसकी टोटल एनर्जी निकालनी है जब मास ये हो, हाइट ये हो, इनिशियल वेलोसिटी ये है और फाइनल वेलोसिटी ये है, टाइम भी दे दिया उन्होंने हमें। तो वो कह रहे हैं कि इसकी आप लोगों ने टोटल एनर्जी निकालनी है। तो हम लोग सबसे पहले टोटल एनर्जी के फॉर्मूले को खोलते हैं। हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है हाफ mv², और हमें इसका फॉर्मूला पता है mgh। तो सिंपली बस प्लग इन करना है। बट उन्होंने हमें मसला एक छोटा सा ये हो गया कि उन्होंने हमें सवाल के अंदर हाइट दी है 100 मीटर्स, और सवाल के अंदर उन्होंने हमसे बोला है कि हाइट भी निकालें। तो असल में हाइट उन्होंने थोड़ी सी आगे पीछे दे दी है, यानी 100 नहीं होनी चाहिए थी। तो हम लोग हाइट भी पिछले वाले फार्मूला से निकाल लेते हैं, थोड़ा सा ही बस चेंज आएगा लेकिन वो चेंज आएगा। तो उन्होंने हमसे सवाल में बोल दिया कि हाइट भी निकालो। तो हाइट के लिए हमारे पास फार्मूला था ये वाला, हमारे पास फार्मूला था VIT प्लस हाफ GT², ठीक है। अब VI उन्होंने हमसे बोला है 0 है, T प्लस हाफ 9.8 और T हमारे पास 5 है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पास का आंसर आ जाएगा 122.5 मीटर्स। तो इससे थोड़ा सा ही आ गया, बट हम लोग इसी हाइट को यूज़ करेंगे, ठीक है। हम लोग उनकी वाली हाइट को बस इग्नोर करने लगे। ये एक छोटी सी मिसप्रिंटिंग थी, मैंने इस तरह में कर दिया उस तरह में कर दिया, दोनों आसपास ही हैं। तो अब हम लोग एनर्जीज की टोटल निकालेंगे। एनर्जी के लिए बस अब सब कुछ प्लग इन करना है। हाफ मास आपको पता है 0.2, सब कुछ ऐसा यूनिट में होना चाहिए। अगर मास आपको ग्राम में देते तो आपने उसे केजी में कन्वर्ट करना था। वेलोसिटी आपके पास होगी 50 - 0, फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 50 इसका स्क्वायर प्लस m आपके पास है 0.2, g आपके पास है 9.8, हाइट आपके पास है 122.5।
तो इस सब को सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 490.1। और चूंकि ये एनर्जी थी तो इसका यूनिट जॉल्स है। और ये वाली आपकी एग्जाम्पल हो चुकी है। एग्जाम्पल 1.15 और 16 भी सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो हमें इस तरह के फॉर्मूलाज देना शुरू करते हैं, इनको देख के हमारा दिल घबरा जाता है। वो हमसे कहते हैं दिस थिंग, पर वो हमें सब कुछ प्रोवाइड करता है, हमें जस्ट प्लग इन करना होता है। अब आप लोग इसका मतलब समझ रहे हैं। इसका मतलब है वो पॉपुलेशन जो इनिशियल थी, पी का मतलब पॉपुलेशन इस सवाल का ले रहे हैं, जिसके नीचे भी ये नॉट का साइन आ जाए, इसका मतलब है इनिशियल, टी का मतलब टाइम और पी का मतलब है फाइनल। तो इसके अंदर असल में हमें पॉपुलेशन बता रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि जो रैबिट की एक पॉपुलेशन थी वो 2 से शुरू हुई, यानी उसकी जो इनिशियल पॉपुलेशन थी वो 2 थी और हर मंथ वो डबल हो रही थी। तो वो कह रहे हैं एक साल के बाद कितनी पॉपुलेशन हो चुकी होगी अगर हर मंथ ये पॉपुलेशन डबल हो रही है। तो हर मंथ डबल होने का उन्होंने हमें फॉर्मूला दे दिया, हमने इसके साथ कोई छड़ा छाड़ी नहीं करनी, बस टी डालना है, पी नॉट डालना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम लोग चूँकि मंथ के हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि डबल हर महीना हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे महीने वाला डालेंगे, 12 डालेंगे। तो हमारे पास पी हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 12, 8192। तो ये आपका आंसर आ गया कि 12 महीने बाद यानी 1 साल बाद इतने रैबिट्स आपके पास आ चुके होंगे। एग्जाम्पल 1.16 हमसे कहती है कि एक बलून है जिसकी वॉल्यूम आपके पास है 1.5 लीटर्स, टेम्परेचर आपके पास है 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वो कहना है कि हम लोगों ने इसे, ये आपके इनिशियल टेम्परेचर था, आपने इसे हीट अप करके इसका फाइनल टेम्परेचर बना दिया 75 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोगों ने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। तो कहने हैं कि ये अगर इनिशियल आपके पास वॉल्यूम था तो आपके पास फाइनल वॉल्यूम क्या होगा। और इधर उन्होंने हमें चार्ज लो बता दिया है, ये हमारे पास केमिस्ट्री का सवाल है, उन्होंने हमें चार्ज लो बताया है। तो हमें यहाँ पे पता है T1, ये T1 है, ठीक है। हमें पता है T1 ये है, T2 ये है, V1 ये है, V2 ये है। सब कुछ पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। ये मैं क्या पुट कर रही हूँ, ये मैं टेम्परेचर को असल में उसके ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर रही हूँ, केल्विन में। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को करके बताती हूँ। इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो मैं डिटेल से दोबारा नहीं पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो मैंने केल्विन में कन्वर्ट किया। जब भी आप लोग कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, हर चीज़ को उसके ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो ये हमारे पास हमारा फाइनल वॉल्यूम आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा, अब हम लोग आ गए हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। इसके अंदर अराउंड 12 क्वेश्चंस हैं। हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, डाटा हम लोग साथ साथ लिखते जाएंगे पढ़ते पढ़ते। तो पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि अ स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली ऑफ अ क्लिफ विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड। हमने टाइम निकालना है और हमें जो फॉर्मूला देता है वो देता है h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। जी हमें पता है 9.8 है और उसने हमें h नहीं दिया, तो हम लोग t h की टर्म्स में निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे कि हम लोग h निकाल पाएँ और उसके बाद t निकाल पाएँ। हमें h देते तो हम लोग t को वैल्यू एक फुल नंबर एक वैल्यू देते, अभी हम लोग इसे h के फॉर्म में निकालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले निकालने हैं t को अलग करने लगे हैं, ठीक है। t को आप लोग अलग करेंगे तो वो बनेगा ये। अब हम लोग g की वैल्यू पुट कर देते हैं 2h। ये हमारे पास टाइम आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट है, हम लोग जाएंगे उसी हद तक जहाँ तक हम लोग जा सकेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमसे कहता है कि आ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी उसने हमें दे दी है 20 मीटर्स पर सेकेंड, एंगल उसने हमें दिया है वो है 30 डिग्रीज और हमसे कहता है कि मैक्सिमम हाइट बतानी है जहाँ तक वो पहुँच सकता है और उन्हें उससे हमें काइनेमेटिक इक्वेशन दी है ये। तो कह रहा है कि उसने हमें सब कुछ बता दिया कि ये चीज़ क्या है, ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी है।
and g is the acceleration due to gravity. तो इसके लिए अपना थोड़ा सा हमें दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। आप लोग इसको देखें, ये हमारे पास 20 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं और उसने हमसे बोला कि जो वी वाई है ना, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट यानी वाई एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट जा रहा है ना, अगर मैं आप लोगों को कंपोनेंट्स की समझाऊँ तो वो क्या होता है, ये होता है कि आपने इस वेक्टर से इस साइड एक लाइन एक ड्रॉ करनी है एक साइड। अब जो यहाँ तक एक वेक्टर बनता है ना, ये इसको हम लोग एक्स कंपोनेंट कहते हैं, और जो वेक्टर यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा ना, इसे हम लोग वाई कंपोनेंट कहते हैं। तो उसने हमसे बोला है कि इस फॉर्मूले के अंदर जो हमने एक चीज़ लिखी है वी वाई, वो वाई कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी है, ये वाला हमने वेक्टर फाइंड आउट करना है। ये वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, इसकी जो लेंथ होगी हम लोग पुट इन करेंगे, तो ये है हमारे पास वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब हम लोग वाई कंपोनेंट कैसा निकाल सकते हैं, उन्होंने हमसे बोला है कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्रीज का फासला है और ये 20 है, तो हम लोग इजीली ये निकाल सकते हैं। तो ये मैंने ऐसे जूम इन करके यहाँ पे बना दिया जो हमारे पास चीज़ है। तो हमने ये वाला वेक्टर निकाला है ना वाई कंपोनेंट, तो वो इज इक्वल टू दिस हाइट है, तो हम लोग ये हाइट निकाल लेते हैं, तो वो हमारे पास वाई कंपोनेंट ही आएगा ऑफ दिस वेक्टर। तो हम लोग एच किस तरह निकालेंगे, हम लोग यहाँ पे साइन कॉस और टैन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो साइन वाला हम लोग अगर फॉर्मूला यूज़ करें, साइन 30 इज इक्वल टू एच बाय 20, साइन 30 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 10, तो हमारे पास ये हाइट आ गई है। ठीक है, हाइट का मतलब वी वाई, तो हम लोग वी वाई की जगह पुट करेंगे 10, इसका हम लोग लेंगे स्क्वायर और 2 9.8, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 5.10 मीटर्स। तो हमारे पास इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है कि मास स्प्रिंग सिस्टम अंडरगोस सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ पीरियड ऑफ 2 सेकंड्स। तो आप लोग टाइम पीरियड लिखेंगे इज इक्वल टू 2 सेकंड्स, एंड वो कहना है आप लोगों ने मास निकालनी है जो स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है, और आपके पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 100 न्यूटन पर मीटर है। अब आप लोग ये कहो, इसका आप लोगों को किस तरह पता चला है कि ये है स्प्रिंग कांस्टेंट, और आप लोगों को विद अ पीरियड ऑफ 2 सेकंड से किस तरह पता चला कि टाइम पीरियड है। तो यहाँ हम लोग हुक्स लो जो हम लोग 9th में पढ़ के आए हैं फिज़िक्स में, एंड बाकी ये टाइम पीरियड वगैरह वहाँ से हमें सारा आइडिया होता है। तो हमें वो अब कह रहे हैं कि द पीरियड ऑफ अ मास स्प्रिंग सिस्टम इज़ गिवन बाय, अब उन्होंने हमें फॉर्मूला दिया, हमने बस इसके अंदर सब कुछ पुट इन करके आंसर निकालना। तो हमने निकालना है एम, और बाकी सब कुछ हमारे पास है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि टी बाय 2 पाई, ठीक है, उधर अंडर रूट है दोनों साइड स्क्वायर रूट, ठीक है, यहाँ पे एम बाई के हो गया, एंड ये आपके पास एम आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 10.13 kg। आंसर हमारे पास आ गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि अ स्टूडेंट इज कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट विद अ कॉन्केव मिरर, द मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ of 15 centimeter if an object is placed 30 centimeter, मैंने distance लिख दिया, ठीक है, in front of the mirror, determine the image distance and state whether the, ये object का distance है, हम लोगों ने image का distance निकालना है। कहना state whether the image is real or virtual, हम लोगों ने निकालना है real और fake। ठीक है, आगे हमसे कह रहे हैं यूज़ द मिरर फार्मूला फॉर कॉन्केव मिरर, और हमें फार्मूला दिया है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। f हमें बताना है फोकल लेंथ है, p ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, और q इमेज का डिस्टेंस है। बस अब सब कुछ प्लग इन करना है। हमें ये भी बता देते हैं कि फॉर्मूला के अंदर इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, तो हमारे लिए बस काम ईजी सा है, हमने बस सब कुछ प्लग इन करते जाना है। तो 1 फोकल लेंथ है हमारे पास 15 इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/q, हमने q निकालना है, ठीक है।
तो वो भी 30 मीटर्स के ही फासले पे। जितना फासला उस ऑब्जेक्ट का था ना रियल, और उतना ही इमेज का है। तो इसी वजह से हम लोग ये बता सकते हैं कि ये इमेज रियल है और इन्वर्टेड है। क्वेश्चन नंबर 5, हमसे ये रैबिट्स पॉपुलेशन ऑफ रैबिट्स वाला ही है। हमसे ये वाला हमें फॉर्मूला देके हमसे कहते हैं कि एक रैबिट की जो पॉपुलेशन थी वो हमारी स्टार्ट हुई 50 इंडिविजुअल से और वो हर ईयर डबल हो जाते हैं। तो ये डबल वाला फॉर्मूला के अंदर लिख दिया, हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक फॉर द पॉपुलेशन टू रीच 500। तो ना पी भी दे दिया 500 और हमसे कहना है कि हमें टी बता दो। ठीक है, तो अब टी जो आएगा वो ईयर्स में आएगा बिकॉज ईयर्स डबल हो रहे हैं। तो हम लोग निकालते हैं 500 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 2t। 500 बाय 50 इज इक्वल टू 2 की पावर t। जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो हम लोगों ने क्लास 9th के अंदर पढ़ा था कि हम लोग दोनों साइड पे लॉग ले लेते हैं। log 10 इज इक्वल टू 1, ये t नीचे होता रहेगा। आपका आंसर आया 1 बाय log 2 t। तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 3.32 ईयर्स हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, हमसे कहना है बैक्टीरियल कल्चर grows at a rate of 0.03 per minute. If the initial population was 100 bacteria, find the population after 20 minutes. Apply exponential growth formula where P is the population after time t, P naught is the initial population, R is the rate of the growth and T is the time in minutes. E की तो सबको वैल्यू पता होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बस सब कुछ पुट करते हैं। 100 इंटू ई, आर है हमारे पास 0.03 और टी है हमारे पास 20। ठीक है, अब आप लोगों ने करना है इसको सॉल्व। इसका आंसर आ जाएगा 0.6। ये ई है 100 पी। तो ए की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी थी 2.72। हम लोगों ने पढ़ी थी इन आवर 9th क्लास 2.72, इसकी पावर 0.6, यहाँ पे 100 एंड आंसर आप लोगों का आ जाता है। ये आ गया हुआ आप लोगों का आंसर। तो अप्रॉक्सीमेटली 182 बैक्टीरिया आफ्टर 20 मिनट्स आ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है पॉपुलेशन ऑफ रैबिट्स इन अ फॉरेस्ट ग्रोज एट अ रेट ऑफ 10%। ठीक है, हमसे कहना है इफ द इनिशियल पॉपुलेशन was 200, determine the population after 5 years. Use the formula for compound interest to model। ठीक है, जो भी है आगे वो हमसे फॉर्मूला दे के कहते हैं कि आपने निकालना है P। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बस सब कुछ प्लग इन करते हैं और हम लोग अपना आंसर निकालते हैं। हमसे P नॉट हमें देते हैं 200 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.01, T हमें दे देते हैं 5। तो यहाँ पास जो P है वो आ जाएगा 210.20। और यहाँ पे एक छोटी सी गलती हुई है कि मैंने यहाँ कैलकुलेशन के अंदर एक ब्लेंडर किया है, 0.1 आना चाहिए था। सब कुछ सही तरह पुट करने के बाद आप लोगों के पास यहाँ जो आंसर है आप लोगों के पास आता है 322। तो एंड पे 322 रैबिट्स रह जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहता है केमिकल रिएक्शन हैज़ अ रेट कांस्टेंट ऑफ 0.02 सेकेंड्स। ठीक है, ऊपर ये भी लगा हुआ है। ठीक है, तो छुप के लगा हुआ था तो आपने पर सेकंड रखना था। एंड कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। द हाफ लाइफ टी हाफ इज रिलेटेड टू द रेट कांस्टेंट बाय, उन्होंने ये बोला ये हाफ लाइफ है और इसका जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है। ये यानी हमारे पास पूरा फार्मूला है।
तो हमसे कह रहे हैं कि हाफ लाइफ निकालो अगर रेट ये है, ये रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू के, तो के की जगह बस ये पुट करना है, तो हमारे पास टी हाफ निकल आएगा। तो ln2 डिवाइडेड बाय 0.02, आंसर है 34.66 जो इसकी हाफ लाइफ है। और ये हाफ लाइफ आपके पास सेकंड्स में आई है क्योंकि ये आपके पास सेकंड में था। क्वेश्चन नंबर 9, अ रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो हम लोग निकालने लगे हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m। आई डोंट नो कि ये m क्या है, और ना आप लोगों को परेशान होने की जरूरत है कि m क्या है, क्योंकि आप लोगों का इससे भी कोई लेना देना है नहीं। वो हमसे कह रहे हैं रेट कांस्टेंट जो है, जिसको हम लोगों ने पहले पढ़ा k होता है, वो 0.05 मेगा सेकेंड, ये पर का साइन होता है, ठीक है। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए आफ्टर 20 सेकेंड्स, यूज द सेकेंड ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट लॉ ए 1। अच्छा, ब्रैकेट्स उन्होंने किस तरह डाली हैं, इस तरह। ये फॉर्मूला आज से पहले ऐसे कभी पढ़ा नहीं, बट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, नॉट प्लस के टी, ठीक है। उन्होंने बता दिया कि ये जो है ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ये हमारे पास रेट कांस्टेंट है, एंड टी टाइम टेकन है, ठीक है। तो हम लोग निकालना ही है, ठीक है। 1/0.1 प्लस 0.05 20, आंसर हमारे पास आता है 0.91, एंड आई थिंक आगे m का साइन लगाएंगे बिकॉज ये भी कॉन्सेंट्रेशन ही है। यस, आपके पास आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन हमसे कहता है कि अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस इज इनिशियली इन अ कंटेनर विद द वॉल्यूम ऑफ 3 मीटर क्यूब एट अ प्रेशर ऑफ 180 m. If the gas is compressed, the volume is reduced to 2 meter cube. What will be the new pressure of the gas if the temperature remains constant? Use the Boyle's law, ये केमिस्ट्री का एक लॉ है। उन्होंने हमें बता दिया कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, बस सब कुछ प्लग इन करें। तो 1 3 2 2 3/2 that is equal to 1.58 tm. Answer 1.5, okay, done. हमसे वो इधर कह रहा है कि pH वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 11, हमसे यहाँ पे कह रहा है कि pH वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है 0.05 m सोल्यूशन की, जो कि HNO3 है। सो m असल में रिप्रेजेंट करता है मोलर पोलैरिटी को, ठीक है। ये बस यानी एक छोटी सी समझ जानी बात है। यूज़ द इक्वेशन pH जो हम लोगों ने निकालनी है -log H प्लस, ठीक है। और वो ये कह रहे हैं कि ये जो H प्लस है कॉन्सेंट्रेशन है दिस वन, तो हम लोग इसके अंदर सब कुछ प्लग इन करते हैं। -log ऑफ 0.05 अप्रॉक्सीमेटली 1.3 आंसर आ गया pH में। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है ऑफ दिस एक्सरसाइज, एंड ये इधर हमसे कह रहे हैं कि यू आर गिवन अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.5 मोल्स, ठीक है, मोल्स पर लीटर, मोलर पोलैरिटी। तो ये कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है मोलर पोलैरिटी। हम लोगों ने बनाना है न्यू हम लोगों ने बनाना है एक थोड़ा सा मोर सोल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हो, जो हम लोग नया बना रहे हैं ना उसके नीचे हम लोग न्यू लिख देते हैं। इसकी हमें कॉन्सेंट्रेशन चाहिए 0.5
मोलर पोलैरिटी, एंड वन से कह रहा है कि इसकी जो मिकदार होनी चाहिए 250 मिलीलीटर। तो अमाउंट जितनी हम लोगों ने न्यू वाले की रखनी है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है K needed and the amount of water in milliliters to be added to achieve this new concentration. Use the formula M1V1 is equal to M2V2. ठीक है। असल में अगर मैं सारे सवाल को शॉर्टन अप कर दूं तो हमसे कह रहे थे कि आपके पास एक सोल्यूशन है ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ये है और हमें वॉल्यूम नहीं पता। दूसरी आप लोगों ने तैयार करनी है, इसकी वॉल्यूम ये होगी, कॉन्सेंट्रेशन ये होगी। तो असल में हम लोगों ने वॉल्यूम ये वाली निकालनी है। तो इधर V1 ये है, M1 ये है, M2 ये है और M2 ये है और V2 ये है। तो सब कुछ प्लग इन करते हैं। M1 0.5, V1 we don't know, M2 0.2, V2 250, 0.2, 250, 0.5 एंड आपके पास आंसर आ जाएगा 150 ml। ठीक है, वाली एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म हो गई है। होप्स आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।